आज तुलसी के पत्ते नहीं हैं मेरे पास, तो मैंने इसमें चने ऐड कर दिए हैं। बॉईल हो गई है मेरी, तो इसको मैं अच्छे से छीन लूँगी। और बस अभी चाय भी तैयार हो गई है, तो चलिए फटाफट से छान लेते हैं। शेक हमारा हो गया है रेडी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और आज है राधा अष्टमी, तो राधा अष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं। भगवान करे, मतलब राधा कृष्ण करें हम सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और हर साल इसी तरह से हर त्यौहार को हम लोग सेलिब्रेट करें, और राधा कृष्णा का आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे। बहुत 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 ढेर शुभकामनाएं एक बार फिर से राधा अष्टमी की। और अच्छा लगता है कोई भी फेस्टिवल हो, और फेस्टिवल तो अब हमारे आते ही जाएंगे एक के बाद एक। तो चलिए, सुबह की पूजा मेरी हो गई है, मैंने सोचा आप लोगों का वेलकम कर लें। और पूजा भी आज जल्दी जल्दी में की है, क्योंकि आनिया को भी कॉलेज जाना है, सरन जी भी जाते हैं, दोनों एक टाइम पे ही निकलते हैं, सेम 8:30 बजे। तो पहले आनिया को छोड़ते हैं, फिर वो अपनी ड्यूटी जाते हैं, मतलब अपने ऑफिस। तो चलिए फटाफट से खाने की तैयारी करते हैं। दोनों को लंच पैक करके देना है। पहले सरन जी लेके नहीं जाते थे, लेकिन आजकल लेके जा रहे हैं, तो आनिया को भी देना है, उनको भी देना है। और फटाफट से भोग की मतलब थाली भी तैयार करनी है। वो तो खैर मैं थोड़ा बहुत बाद में आराम से करती रहूँगी, क्योंकि जन्म तो कहते हैं ना 12 बजे तक ही राधा रानी का होता है, और सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो पूजा सुबह की हो गई है, और सुबह की पूजा तो हम सभी ने की है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, क्योंकि एक टांग इधर और एक टांग किचन में। तो चलिए फटाफट से पहले मैं चाय वाय देती हूँ अभी सभी लोगों को। आनिया तो नहीं पिएगी, उसको दूध ही दूँगी, और सरन जी और हम पियेंगे चाय। और अरु सुन रहे हैं मेरी बात बैठ के आराम से। तो वो दोनों रेडी हो रहे हैं अपने अपने, और मैं फटाफट से जाऊँगी किचन में। चाय तो फिर मैं आराम से ही पीऊँगी बाद में, लेकिन थोड़ी ले लेती हूँ, आधा कप। तो चलिए फटाफट से पहले बनाते हैं लंच दोनों का। और आनिया कह रही है मम्मी अगर नहीं हो पाएगा तो मुझे पोहा दे दो, तो मैंने कहा नहीं बन जाएगा चल, क्योंकि मैंने आलू और अरबी बॉयल में रख दिए थे पूजा से पहले ही नहा के, और वो हो चुके हैं दोनों। अरबी और आलू मैंने उबाल दिए हैं, छील के भी रख दिए हैं, बस उनको मुझे तड़का लगाना है। और क्योंकि भोग तो बनेगा लेट, तो ये तो मैं नहीं दूँगी खैर, सूखे आलू मैं थोड़े से अलग कर दूँगी, तो वो ले जाएगी आनिया। चलिए फटाफट से किचन में चलते हैं, मिलते हैं वहीं जाके। बाल भी मेरे अब ना सूख गए हैं थोड़े, क्योंकि गीले थे, तो मैंने कहा जब सूख जाएंगे तभी इनको जूड़ा वगैरह लगाऊंगी मैं, क्लेचर वगैरह। तो पहले किचन में जाके थोड़ा चाय वाय बना के पीते हैं, और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, तो इनको छील के फटाफट से थोड़े सूखे आलू बनाऊंगी, और एक तो आलू के पराठे बस। सारे छिल चुके हैं, तो फटाफट से आधे छौंकती हूँ मैं अभी सूखे। किट्टू की और ओरियो की चल रही है बहस, देखो रख नहीं सकता, वो रखवा नहीं सकता एक सेकंड भी। देखो देखो छोटी छोटी टाके कितनी जल्दी जल्दी चलाएगा अभी देखना। हालांकि ये सुबह सुबह विकेट डाउन है इसके, तो भड़क जाता। हाँ क्या हुआ ओरियो, हटा, ये देखो ये देखो अभी चू 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 करेगा जैसे ही निकलेगी। सारे ये निकल रही है कॉलेज के लिए गए दोनों। चलो, लाइट नहीं जलाई है मैंने। और अरु पूरे उसमें मोर्चा संभाले हुए हैं कू कू करने के लिए, अभी देखना आऊ, आऊ, बाय। शुरू हो गई अरु की चूचू। अब ये बहुत देर तक करेंगे, जब तक डांट नहीं खाएंगे, करता रहेगा।
बाय। अरे आज तो आर्या ने करा ही नहीं बाय, अंदर ही करके चलेगी। कॉलेज गई, अरु को लेके नहीं गई, बताओ। अभी मैं बना लूँगी पोहे, तो इसमें मैंने आटा और थोड़ी सी सूजी ऐड की है, थोड़े से ड्राई फ्रूट। चलिए फटाफट से इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। चीनी का घोल तैयार हो रहा है मेरा अभी। और खीर में डालने के लिए ड्राई फ्रूट भी मैंने थोड़े से कट कर लिए हैं। सुबह की पूजा हमारी हो गई है, और सुबह की पूजा आज जल्दी जल्दी में की है, क्योंकि दोनों ही जा रहे थे, आनिया और उसके पापा। उस समय लड्डू गोपाल को पहनाई है मैंने ये वाली ड्रेस, और राधा रानी तो नहीं है मेरे पास, इसमें कर देती हूँ मैं पूजा। चलिए फटाफट से रानी को श्रृंगार का सामान मैंने अर्पित कर दिया है, जो मैं मंदिर में देकर आती हूँ। को श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है मैंने, और चरण है राधा रानी के मेरे पास। चलिए फटाफट से चाय बनाते हैं। आप लोग भी दर्शन कर लो मेरे मंदिर के, लड्डू गोपाल के। ऑलमोस्ट मेरी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। दही वाली अरबी की सब्जी राधा रानी के भोग में ये बनती ही है, और मैं हर साल बनाती हूँ इसको। और इधर है हमारी आलू टमाटर की सब्जी, आलू का रायता, और थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाया है मैंने। वैसे सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ही बनाई हैं, क्योंकि रायता भी नुकसान देगा। सभी अभी खांसी जुकाम से अभी शाम को हल्का फुल्का मतलब लगता है, तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद में हम ले लेंगे इसको। बैटर जो कि मैंने लगा के रख दिया था, तो चलिए फटाफट से इसको पहले मैं सही करती हूँ थोड़ा, है ना, काट के। और खीर भी रह गई है, ये देखिए खीर भी तैयार है। ये लगा के रख दिया था मैंने, तो इसकी बना देते हैं लोइयाँ। अभी मैं पूरा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पूरे बनने स्टार्ट हो गए हैं मेरे। हैं, और किशमिश देखो कैसे जल रही है। चलिए फटाफट से इनको निकाल लेती हूँ। पूड़ियाँ बनानी भी स्टार्ट कर दी है मैंने। आलू टमाटर सिंपल वाली बनाई है। हमारा आलू का रायता, और ये है कचौड़ी। लगा लेते हैं भोग लड्डू गोपाल को, और इधर राधा कृष्ण है मेरे, तो इनको लगा दूंगी मैं, है ना। पहले लड्डू गोपाल को, फिर राधा रानी को। अब लगाएंगे पूरे का भोग। बस भोग हमने लगा दिया है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए भोग का प्रसाद। भोग मैंने लगा दिया है, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए भोग का प्रसाद। और अभी चाय वगैरह पी ली है,
तो मैं बैठी हूँ रिलैक्स होके, क्योंकि सुबह इतनी भागम भाग हो गई थी ना। आनिया को भी लंच तैयार करके दिया, और लेके जाती है आनिया तो, और सरन जी तो घर ही आते थे खाने, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट की रास्ता है बाइक से तो। लेकिन आजकल वो भी पैक करा के लेकर जा रहे हैं, तो उनको भी लंच पैक करके ही देती हूँ मैं। और सुबह सुबह फिर बहुत भागम भाग हो जाती है। तो आज मंदिर का भी मतलब भोग का भी सारा खाना बनाना था, और खाना वगैरह तो सारा बन गया है, और चाय वगैरह पी ली, मैंने नहीं खाया है। और ये व्रत तो देखो शाम तक तो होता नहीं है, जन्माष्टमी का तो शाम तक करते हैं, 12 बजे के बाद ही खाते हैं हम लोग कन्हैया जी को नहला के। और राधा रानी का तो दोपहर में कहते हैं जन्म हो जाता है, तो फिर दोपहर के बाद खा लेते हैं खाना। तो बस मैं भी अभी खाऊंगी थोड़ी देर के बाद, अभी तो नहीं, क्योंकि थोड़ा शांति से बैठी हूँ पानी वानी पी के। और मैंने कहा चलो थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं, है ना। और अरू मुझे बराबर घूरता है, जहाँ भी बैठी होंगी ना वो मुझे ही देखता रहता है। आनिया कहती है बस मम्मी का पिशू है, जहाँ मम्मी वहाँ पीछे पीछे, मतलब अगर उसके कमरे में बैठी होंगी ना, आनिया अंदर होगी, फिर भी मेरे साथ पीछे पीछे आ जाएगा, मैं उठ के आऊँगी तो। मैं अंदर जाऊँगी तो अंदर ही बैठेगा, उतनी देर ही बैठता है जितनी देर मैं बैठूँगी। तो चलो, अरू की बातें तो ख़त्म नहीं होंगी, वो है ही इतना प्यारा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने पसीने हो रहे हैं देखो। और आज मैंने नेल पेंट भी लगाई थी, कल शाम लगा ली थी, ये देखिए। और चूड़ियाँ भी पहनी है, पूजा में अच्छी लगती है। चलो फटाफट से अंदर किचन का सारा समेटते हैं, अभी मैंने कुछ भी सेट करके नहीं रखा है, और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और भैया आज बहुत गर्मी थी, और मेरी हालत भी ख़राब हो गई थी। 2:30 बजे के बाद इतनी हालत डाउन हुई ना मेरी गर्मी से, बीपी लो हाई दोनों हो रहे थे। तो मैंने सरन जी को कॉल की, मैंने कहा मेरी तबीयत ना, पहले तो मैं थोड़ा इग्नोर करती रही, मैंने कहा चलो पानी पी लिया मैंने, फिर मैंने नींबू पानी पिया, मैंने कहा मेरे को हो क्या रहा है। और चाय का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। सुबह चाय हो गई थी 2 बार आज मेरी, तो चाय वगैरह का बिल्कुल भी मन अभी भी नहीं हो रहा है मेरा। और शाम की भी मैंने नहीं ली, शरण जी को दी थी बस बना के, मैंने जब आ गए थे, लेकिन मैंने नहीं पी, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है चाय वगैरह का। और बारिश हो जाए अब तो बस, बहुत मतलब सभी जगह हो रही है, रुद्रपुर में ही नहीं हो रही, जन्माष्टमी में भी नहीं हुई। कह रहे हैं रोज़ मतलब कि आज बारिश होगी उत्तराखंड में, भारी बारिश है, लेकिन होती कभी नहीं। तो चलिए फटाफट से, अभी कल खाना पीना सारा हो गया है, बर्तन रह गए हैं वो निपटा लेती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और फिर सरन जी हाँ आए, जब मुझसे नहीं रहा गया ना, मैंने कहा मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सर नीचे कर रही थी ना तो मेरे को एकदम चक्कर जैसा आ रहा था, थोड़ा ऐसे कर रही थी, इधर से गड़बड़ ले रही थी तब भी चक्कर जैसे आ रहे थे। फिर दवा लेके आई है, मतलब उल्टी और चक्कर की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं फिर मुझे, तो मैंने नहीं खाई, रखी हुई है। हालाँकि उस समय तबीयत गड़बड़ बहुत ज़्यादा लग रही थी, 1 डेढ़ घंटे तो मैं बहुत परेशान रही। जब मुझसे नहीं रहा गया ना, तब मैंने इनको बताया, तब ये फिर लेके आए दवा। तो मैंने कहा पास में है तो दे मतलब ले आए, नहीं तो फिर शाम को ही जाती है ना। तो वैसे बीपी की टैबलेट रहती है मेरे पास, लेकिन मैंने कल फास्ट था तब नहीं खाई, और आज भी सुबह से मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो फिर इन्होंने कहा पहले टैबलेट लो, खाना खा लिया, मैंने कहा खाना तो मैंने दोपहर में ही खा लिया था, बेकार चीज़ बोली। पूजा वगैरह हो गई थी सब, तो राधा रानी को भोग वगैरह लगा के फिर हम लोग खा लेते हैं, तो खा लिया था। शाम तक का कोई ऐसा फास्ट नहीं होता ये। फिर मैंने टैबलेट ली बीपी की, उससे थोड़ा मुझे आराम मिला, लेकिन सर अभी भी ना, मैं ऐसे ऐसे झुका रही हूँ, नीचे सर कर रही हूँ या ऊपर को देख रही हूँ, तो अभी भी मुझे चक्कर जैसा ही लग रहा है। तो ये कह रहे थे कि लो और हाई दोनों हो रहे थे, बात करी होगी ना, मेडिकल से लेके आए थे, कह रहे लो और हाई दोनों हो रहे होंगे, इस वजह से होता है ये। तो अच्छा हुआ मैंने नींबू पानी पी लिया था उसी टाइम एकदम से, क्योंकि गर्म मतलब ताज़ा पानी का भी मन नहीं कर रहा, ठंडे पानी में मैंने नींबू निचोड़ के तब पिया था। तो बस आज का दिन ऐसा ही रहा, फिर मैंने कुछ ऐसा नहीं मतलब किया रिकॉर्ड। और अब शाम को बनाए हैं दाल चावल वगैरह रोटी, तब मैंने मतलब करा था, थोड़ा ज़्यादा नहीं करा मैंने। तो चलिए फटाफट से बर्तन वगैरह निपटा देते हैं, मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में आप लोगों से। बस शाम का सारा काम हो गया है, खाना पीना निबट गया है, क्योंकि दोपहर का भी खाना रखा हुआ था,
थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी थी और अरबी भी थी और दाल चावल भी बनाए मैंने, क्योंकि सुबह को अगर पूड़ी वगैरह हो जाती है ना दोपहर में, तो शाम को फिर दाल चावल ही बनते हैं हमारे वहाँ। और ज़्यादातर तो वैसे दोपहर में ही बन जाते हैं। तो दाल चावल बनाए और मूली की भुजिया बनाई थी थोड़ी सी, लेकिन लहसुन नहीं डाला ना तड़के में, तो उतना ज़्यादा और आज भी नहीं। तो चलिए फटाफट से, फिर मैंने कहा मूली के पत्ते ना ख़राब हो जाते हैं, तो फिर मैंने वो भी बना लिए थे अभी शाम को। और बस खाना पीना सब हो गया है, किचन सारा क्लीन हो गया है। तो मैंने कहा चलो अभी कर लेते हैं वीडियो का एंड। तो इसी के साथ आ गए हैं वीडियो के एंड में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर करना ना भूलें, पास में ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।